हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस भी फोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर भी फोर वाला कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लगता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी, तीनों में। इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहता है, उसका अनुवाद पास्ट यानी ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब। और इसमें रहा के साथ थे, था, थे, थी, इस चीज़ का यूज होता है, यानी कि पास्ट के बारे में बताने के लिए था, थे, थी का यूज होता है। और इससे पास्ट में हो रहे किसी काम को बताने के लिए यूज किया जाता है इस टेंस का, कि पास्ट में कोई काम हो रहा है। वह पढ़ रहा था, यानी कि वो पास्ट में पढ़ रहा था, इस टाइप में। अब आता है वाज और वेयर को किसके किसके साथ यूज करेंगे। तो वाज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे और वेयर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जितने जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, आई, ही, सी, इट, कोई भी लड़का या लड़की का नाम वो सिंगुलर हो गए तो उसके साथ वाज, और प्लूरल वी, यू, दे या प्लूरल बॉयज, गर्ल्स या राम एंड श्याम, इस टाइप के वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ वेयर। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। आई के साथ वाज का यूज होगा और खाना का इट का भी फॉर ईटिंग, आई वाज ईटिंग। हम लोग दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग। वी के साथ वर क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, वर और रनिंग का रन का भी फॉर रनिंग। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क। वह विद्यालय जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, असर्टिव सेंटेंस के वाज वेयर के बाद नॉट लग जाएगा और वो नेगेटिव बन जाएगा। वह नहीं झगड़ रही थी, सी वाज नॉट क्वेरलिंग। वह झगड़ रही थी, सी वाज क्वेरलिंग, और वाज के बाद नॉट लग गया तो वो नेगेटिव बन गया, सी वाज नॉट क्वेरलिंग। मैं नहीं हंस रहा था, आई वाज नॉट लाफिंग। सीता गाना नहीं गा रही थी, सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग। स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाज वेयर है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, बाकी उसी तरह रह जाएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, क्या तुम हंस रहे थे। तुम के साथ क्या लगाते हैं हम, यानी कि यू के साथ वेयर लगाते हैं। तो पहले तुम हंस रहे थे तो यू वर लाफिंग, ठीक। अब वेयर को पहले ला देंगे, वेयर यू लाफिंग। क्या वह रो रही थी, तो पहले वह रो रही थी का, सी वाज विपिंग, और इसमें वाज को पहले ला देंगे, वाज सी विपिंग। क्या लड़के खेल रहे थे, तो द बॉयज के बाद वर आता, अगर एसर्टिव रहता तो वर पहले आ जाएगा, द बॉयज वर प्लेइंग। क्या आप नाच रहे थे, वर यू डांसिंग। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या आप नहीं सो रहे थे, वर यू नॉट स्लीपिंग। यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लग गया, बस बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट वर्किंग। काम करना का वर्क होता है तो वर्किंग। अब आता है WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर। तो WH वर्ड वेन, वाई, हाउ, वेयर, वाट, ये सब होता है। इसके स्ट्रक्चर में WH वर्ड पहले आ जाएगा और बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रह जाएगा। राम क्या कर रहा था, वाट वाज राम डूइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे,
वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जा रहे थे। वाई वर यू गोइंग टू स्कूल, और नहीं यू के बाद नॉट। वह कैसे रह रहा था, हाउ वाज ही लिविंग। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यही था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।